जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बल। चलिए समझते हैं बल क्या है। सामान्य भाषा में हम बोलें पुल और पुश अर्थात खींचना और धक्का देना को ही बल कहा जाता है। लेकिन साइंस की भाषा में हम इसे कहें तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। दूसरा, बल एक कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि होती है। बल के मात्रक, बल का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं। और CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। और FPS पद्धति में बल का मात्रक होता है पाउंडल। एक kg भार होता है, ये 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक पाउंडल बराबर 13,825.7 डाइन, अर्थात एक पाउंडल 13,825.7 डाइन के बराबर होता है। और एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। बल का जो सूत्र होता है उसे हम F बराबर ma से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम याद रखने के लिए बोल सकते हैं बल मां से मिलता है, अर्थात मां से बल मिलता है। बल की शर्त होती है कि बल होने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना अति आवश्यक है। कम से कम दो वस्तुएं होंगी तभी बल लगता है, नहीं तो बल एक वस्तु खुद पे बल नहीं लगा सकती। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि किसी वस्तु की का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसे रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, या बल कितना करना पड़ेगा हमको? तो याद रखिएगा, जो बल होता है वो वेग के समानुपाती होता है। चूँकि F बराबर होता है ma और a बराबर होता है b/t, या a की जगह लिख सकते हैं हम mb/t, अर्थात यहाँ से निकाल लेते हम F समानुपाती v निकलता है। अर्थात उस वस्तु को जो दोगुने वेग से, जिसका वेग 2 गुना कर दिया है, उसे रोकने के लिए बल को भी 2 गुना करना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं बलों के प्रकार।
बलों के प्रकार अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार के बल होते हैं। इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं अनुभव के आधार पर बल। अनुभव के आधार पर दो प्रकार के बल होते हैं। पहला होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क या क्षेत्रीय बल। संपर्क बल कौन से होते हैं? वे सभी बल जिनमें स्पर्श करना अति आवश्यक होता है, मतलब बिना स्पर्श के जो लगते नहीं हैं, उन्हें वे सभी बल संपर्क बल के अंतर्गत आते हैं। और वे बल जिनमें संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो दूरी पर एक निश्चित दूरी पर कार्यरत होते हैं, उन्हें असंपर्क बल या क्षेत्रीय बल कहते हैं। इस बल के अंतर्गत आने वाले बलों में जैसे हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पहला उदाहरण है पेशीय बल, जो कि हमारी मांसपेशियों की वजह से लगता है। दूसरा आता है घर्षण बल, जो कि दो सतहों के मध्य लगता है। जब दो सतहें एक दूसरे के आपेक्षिक गति में होती हैं तो वो एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, तब घर्षण बल लगता है। और तीसरा बल इसका उदाहरण है प्रतिक्रिया बल। असंपर्क या क्षेत्रीय बल के कौन कौन से उदाहरण हैं? इनमें आते हैं, पहला उदाहरण है गुरुत्वीय बल, दूसरा उदाहरण है विद्युत बल, और तीसरा उदाहरण है चुंबकीय बल। ये हमने अनुभव के आधार पर बल पढ़े, जिनमें पहला संपर्क बल, दूसरा असंपर्क या क्षेत्रीय बल। संपर्क बल में स्पर्श जरूरी होता है, बिना स्पर्श के ये बल काम नहीं करते। और असंपर्क या क्षेत्रीय बल में स्पर्श जरूरी नहीं होता, एक निश्चित दूरी पर ही काम करते हैं ये। इसके उदाहरणों में पेशीय बल, घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल, और इसके उदाहरणों में गुरुत्वीय बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल। बलों का जो दूसरा प्रकार है वो है कार्य के आधार पर बल। कार्य के आधार पर भी बल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संरक्षी बल और दूसरा होता है असंरक्षी बल। आइए जानते हैं तुलना से संरक्षी बल क्या होते हैं, असंरक्षी बल क्या होते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान तक जाता है। वो विभिन्न रास्तों से जाता है। माना कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। जाने के यहाँ पे तीन रास्ते हो गए। माना कि इस रास्ते से जाने में उसको कार्य करना पड़ा W1, इस रास्ते से जाने में कार्य करना पड़ा W2 और इस रास्ते से जाने में कार्य करना पड़ा W3। यदि यहाँ पे W1 बराबर W2 बराबर W3, अर्थात जो किया गया कार्य है वो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है,
तो इस प्रकार के जो बल होते हैं वो होते हैं संरक्षी बल। और यदि W1 बराबर W2 बराबर W3 अर्थात ये तीनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इस प्रकार के जो बल होते हैं ये असंरक्षी बल होते हैं, अर्थात जिनमें वस्तु द्वारा तय किए गए पथ में जो कार्य किया जाता है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग पथ से जाने में अलग अलग कार्य वस्तु करती है। तो इस प्रकार के जो बल होते हैं वो असंरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, संरक्षी बलों द्वारा एक पूर्ण चक्र में जो कार्य किया जाता है वो कार्य शून्य होता है। अर्थात जैसे वस्तु पहले यहाँ से इस रास्ते से होकर गई और इससे होकर वापस आ गई, तो ये पूर्ण एक चक्कर बन गया। अब जो W होगा वो W2 माइनस W1, अर्थात चूँकि W2 और W1 बराबर हैं तो इसमें किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें एक पूर्ण चक्र में जो कार्य होगा वो शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। तीसरा क्या है, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये पहला हो गया इसका, ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा पढ़ते हैं। इसमें एक पूर्ण चक्र में जो गतिज ऊर्जा होगी उसका मान कांस्टेंट अर्थात नियत होगा। कैसे? चूंकि हम जानते हैं W बराबर डेल के, ये किससे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। चूंकि W एक पूर्ण चक्र में जो कार्य होता है वो 0 होता है, तो 0 बराबर हो जाएगा डेल के, अर्थात जो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 के बराबर है, अर्थात 0 बराबर K2 माइनस K1, अर्थात K2 और K1 के मान हैं वो एक फिक्स वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, अर्थात गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 है, कांस्टेंट है गतिज ऊर्जा। इसमें क्या होगा, इसमें गतिज ऊर्जा कांस्टेंट नहीं रहती है, अर्थात नियत नहीं रहती, अर्थात ऊर्जा हानि होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं संरक्षी बल के? संरक्षी बलों के उदाहरण हैं, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय बल, तीसरा है केंद्रीय बल, जिसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, चौथा है लॉरेंज बल, पांचवा है प्रत्यास्थ बल। इसके उदाहरण हैं, पहला है घर्षण बल,
दूसरा है अवमंदन बल और तीसरा है श्यान बल।